हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस चियांगो ऑफिस से बाहर जा रही थी और मिस्टर सू पीछे से भागते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। मगर तभी वो दोनों देखते हैं कि आगे से मिस क्वायर आ रही थी जो कि अपने गेम में बिजी है। उसको देखते ही मिस चियांगो अपना हाथ छुड़ाती है ताकि उसको इन दोनों के बारे में कुछ पता ना चल सके। इन दोनों को साथ देकर मिस क्वायर को थोड़ा शक तो जरूर हो गया था, लेकिन इनको इग्नोर करते हुए वहाँ से चली गई। फिर मिस चियांगो कहने लगी कि हमें ऐसे हाथ नहीं पकड़ने चाहिए, कोई देख लेगा। मगर मिस्टर सूस के दोनों हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हम दोनों बाहर साथ चलते हैं। ये बात जान के तो मिस चियांगो और भी परेशान हो गई कि कहीं वो मेरे बारे में सीरियस तो नहीं हो गया। वो इतनी रिच फैमिली से है जबकि मैं एक मामूली सी एम्प्लॉय हूँ। मिस्टर सूस को परेशान होते देखकर पूछ रहा था, तुम्हें क्या हो गया है? कभी इतनी एनर्जाइज होती हो तो कभी इतनी खामोश। और मजाक में बोला, कहीं तुम्हारी दो पर्सनैलिटीज तो नहीं? इस पे मिस चियांगो पूछने लगी, तुम्हें मेरा कौन सा साइड पसंद है, वो एनर्जेटिक या फिर ये क्वाइट वाला? मगर मिस्टर सूस को टालते हुए कहता है, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारी पर्सनैलिटीज है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मिस लिली मिस चियांगो से अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांग रही थी, क्योंकि आज पहली बार मिस लिली को उससे काम पड़ गया है। वो कह रही थी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, जबकि आज के शेड्यूल के मुताबिक मुझे 2 इंटरव्यूज भी लेनी थी। तुम प्लीज आज मेरी जगह इंटरव्यू लेने चली जाओ। मिस चियांगो उसको काफी मना कर रही थी कि मुझे सिर्फ ड्राइंग करनी आती है, मुझे इंटरव्यूज का कोई आइडिया नहीं। मगर वो वहाँ से जाते हुए मिस चियांगो को कह रही थी, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कर लोगी। दूसरी तरफ जब मिस चियांगो इंटरव्यू लेने जाती है तो उसको पता चलता है कि वो तो एक फेमस सिंगर है जिसके काफी सारे फैन फॉलोवर्स हैं। वो सोच रही थी कि मैंने कभी किसी का इंटरव्यू नहीं लिया और ये इतना फेमस है, मैं इसको कैसे डील करूंगी। मगर फिर वो पर्सोना टेक अवे की हेल्प लेती है और कॉन्फिडेंट होकर सिंगर फांग तियांगी के पास जाकर उसको इंटरव्यू का बोलती है, जिस पे वो मना करते हुए कह रहा था कि मेरी कंपनी मुझे ऐसे प्राइवेट इंटरव्यूज के लिए अलाउ नहीं करती। मिस चियांगो भी फुल एटीट्यूड में बोली, तुम्हें डर लग रहा है ना कि कहीं लोग तुम्हारे बारे में जान ना जाए कि जो तुम स्टेज पर होते हो वो तुम्हारी रियल पर्सनैलिटी नहीं। अब मिस्टर फांग तियांगो को भी वो इंटरेस्टिंग लगी और इंटरव्यू के लिए राजी हो गया, क्योंकि उसके बारे में आज जो मिस चियांगो ने नोटिस किया वो कभी किसी ने नहीं किया था। इंटरव्यू के दौरान मिस्टर फांग तियांगी बता रहा था कि उसको रिलीजियस सॉन्ग्स लिखना पसंद है, मगर एजेंसी चाहती है कि वो स्पिरिचुअल सॉन्ग्स लिखे जिससे ऑडियंस उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगी। चाहे वो इससे खुश नहीं है मगर अब वो काफी फेमस है। मिस चियांगो काफी नाइसली इंटरव्यू ले रही थी और मिस्टर फांग भी उसको सब कुछ बताता जा रहा था। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो इंटरव्यू मिस चियांगो ने ली थी उसे काफी पब्लिसिटी मिली, जिसकी वजह से मैनेजर मिस लिली की काफी तारीफें कर रहा था और उसने भी सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। ये बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि इंटरव्यू लेने मिस चियांगो गई थी। दूसरी तरफ से मिस्टर सू गुस्से में आते हुए कहता है, मिस्टर फांग तियांगी का इंटरव्यू आज किसने लिया था? हमारी इस इंटरव्यू की वजह से उसकी कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। यहाँ मिस लिली जल्दी से बताती है, मैं इंटरव्यू लेने नहीं गई थी बल्कि चियांगो ने लिया था, ये सब उसी की गलती है। मैनेजर भी मिस चियांगो पर चिल्लाने लगा, मगर मैनेजर को मिस चियांगो पर चिल्लाता हुआ देखकर मिस्टर सू से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से से कहने लगा, ये कौन सा वक्त है किसी को ब्लेम करने का? पहले एडिटर के पास जाकर उसको इस न्यूज को प्रिंट करने से रोको। मिस चियांगो को परेशान देखकर उसने खुद ही एडिटर को कॉल कर दिया ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। मिस्टर सू का चियांगो की हेल्प करने से मिस क्वायर के शक में थोड़ा और भी इजाफा हो गया और ऑफिस में बैठकर वो मैनेजर को मैसेज करते हुए कह रही थी, तुमने देखा? जैसे ही मिस्टर सू को पता चला कि ये गलती चियांगो की थी, उसने सारा मैटर ही सॉल्व कर दिया। मुझे तो पहले से शक था कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ न कुछ चल रहा है, मगर मैनेजर उसको ऐसी स्टूपिड चीजें सोचने से मना कर देता है और अपने काम पे फोकस करने को कह रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉइज चले गए थे, लेकिन मिस चियांगो अभी भी वहाँ बैठकर काम कर रही थी। मिस्टर सू अपने ऑफिस से बाहर आते हुए उसको देख लेता है और फिर उसके पास जाकर बैठ गया। मिस चियांगो काफी एम्बेरस होकर उसको सॉरी कर रही थी, मगर मिस्टर सू बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मिस चियांगो बताती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। मगर उसको रिलैक्स करने के लिए मिस्टर सू कहता है कि जब मैं भी एक मामूली एम्प्लॉय था तो मुझे भी मेरे एम्प्लॉयज ऐसे ही बुले करते थे, हर चीज का ब्लेम मुझ पर डाल देते थे, लेकिन फिर मैंने इसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वही सोल्यूशन मिस्टर सू मिस चियांगो को भी बता रहा था। ऐसे कि इनको जोर से हिट करना और दिल खोल के ऊंची ऊंची आवाजें लगाना, इससे मिस्टर सू का सारा गुस्सा खत्म हो जाता था और उसे ऑफिस के बर्डन से काफी रिलीफ मिल जाता था। इसी के दौरान मिस चियांगो कहती है, मुझे ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ये सब कुछ तुम पे भी गुजरी होगी, बल्कि मुझे तो लगता था कि तुम एक अमीर फैमिली से हो। मगर मिस्टर सू कहता है कि तुम्हें गलत लगा,
जब मैं जॉब ढूंढने के लिए पहली बार सिटी आया था तो मेरे पास रहने को भी जगह नहीं थी। तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि एक दिन इस शहर में मेरा एक बड़ा शानदार घर होगा, जिसमें मिस्टर सू बताता है कि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता, लेकिन कुछ ट्रिकी वेज की वजह से वो ये सब कुछ हासिल कर पाया। मिस चियांगो के वजह पूछने पे मिस्टर सू बात बदलते हुए उसको कहता है, हम रुक क्यों गए, चलो फिर से करते हैं। उसे हाथ से पकड़ते हुए उठाता है, मगर यहाँ उनका आई कांटेक्ट हो जाता है और वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। मिस्टर सू से किस करने ही वाला था कि दूसरी तरफ से मिस्टर फांग तियांगी की आहट की वजह से वो दोनों डिस्ट्रैक्ट हो गए। मिस्टर फांग तियांगी ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और मिस चियांगो से कह रहा था कि मैं तुम्हारे पूछे गए सवालों के बारे में सारी रात जागकर सोचता रहा और तभी मैं ये बात जान सका कि सिंगिंग करना मेरा जुनून है, एक्टिंग तो नहीं जो मुझे स्टेज पे करनी पड़ती है। इसलिए मैंने पॉपुलैरिटी के बदले में अपनी खुशी को चुना। मिस चियांगो भी काफी इमोशनल होके कहती है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, जब आप कोई और बनने की एक्टिंग करते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। अगर उसको फांग के लिए इमोशनल होता देखकर मिस्टर सू जेलस होने लगा और एकदम से बोला, जब तुम फेमस नहीं थे तो तुम सब कुछ फेमस होने के लिए कर रहे थे, और अब जब तुम फेमस हो तो तुम फ्री होना चाहते हो। खुद को मजलूम दिखाकर उस लड़की की हमदर्दी समेटना बंद करो। अगर कंपनी ने तुम पर इन्वेस्ट किया है तो तुम्हें भी वो रिपे करना होगा। यहाँ मिस्टर फांग बोला, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले तुमने मुझे ये नहीं बताया था कि मैं अपने सॉन्ग्स पे परफॉर्म नहीं कर सकूंगा। इसके साथ ही हमें ये भी पता चल जाता है कि मिस्टर फांग किसी और के लिए नहीं बल्कि मिस्टर सू की कंपनी के लिए काम कर रहा था। मिस चियांगो को उसके लिए अब भी काफी बुरा लग रहा था, लेकिन मिस्टर सू उसको क्लियर करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये जो इतना फेमस हुआ है ये सब अपनी बदौलत हुआ? ऐसा नहीं है, ये सब कुछ कंपनी की वजह से ही पॉसिबल हुआ, और इसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या ये प्रूफ कर सकता है कि अपने सॉन्ग्स के साथ भी ये ऐसे ही पॉपुलर हो पाएगा? मिस्टर फांग एकदम से बोला, हाँ मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए एक पार्टनर की जरूरत है। दूसरी तरफ मिस चियांगो भी बगैर कुछ सोचे उसकी पार्टनर बनने के लिए राजी हो गई थी। अब मसला ये था कि मिस चियांगो मिस्टर फांग की तरह एनर्जेटिक तो नहीं थी, लेकिन उसने पर्सोना टेकअवे की हेल्प लेकर खुद को ऐसे ही एनर्जेटिक बना दिया था और फांग के साथ स्टेज पे फ्लेवलेस परफॉर्मेंस करती है। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि इस वाली परफॉर्मेंस ने पिछली सारी परफॉर्मेंसेस का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और सबसे टॉप पे चल रही थी। मिस्टर फांग ने तो खुद को प्रूव कर दिया, लेकिन मिस्टर सू को चियांगो का उसके साथ परफॉर्मेंस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मिस चियांगो उससे बार बार फांग के बारे में ही बात कर रही थी, अब तो वो अपने सॉन्ग्स पर परफॉर्म कर पाएगा ना। लेकिन मिस्टर सू गुस्से में पूछ रहा था, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? फांग को तो अपना आप मिल गया, लेकिन मेरा क्या? मिस चियांगो को उसका ये जेलस बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो एकदम से ही उसको किस कर देता है। इसके साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस चियांगो काफी खुश है, क्योंकि वो ये बात समझ चुकी थी कि मिस्टर सू ने उसको इसलिए किस किया क्योंकि वो जेलसी फील कर रहा था। तो दूसरी तरफ मिस्टर सू भी ये बात अच्छे से समझ गया था कि उसको चियांगो से प्यार हो गया है, इसलिए वो उसको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके साथ ही मिस्टर सू को बिजनेस मीटिंग के लिए कॉल आती है और वो एक बॉक्स में से चॉकलेट निकालता है, मगर तभी उसको मिस चियांगो की बात याद आती है कि अगर इंसान सिर्फ काम के बारे में ही सोचता रहे तो जिंदगी काफी बोरिंग हो जाती है। और वो सोचने लगा कि अगर मैं सक्सेसफुल ना रहा तो चियांगो फिर भी मुझसे प्यार करेगी। इस चॉकलेट को देखते हुए वो 3 साल पहले के बारे में सोच रहा था, जब उसको जॉब से फायर कर दिया था और उसके पास रहने का कोई जरिया नहीं था। तब पर्सोना टेकअवे डिलीवरी मैन उसके पास आता है और उसको एक चॉकलेट देकर वहाँ से चला गया। तो मिस्टर सू जैसे ही उस चॉकलेट को खाता है वो काफी एनर्जाइज हो गया था और वर्क करने के लिए उसको मोटिवेशन मिली। फिर वो अपनी फाइल्स को नीचे फेंकते हुए कह रहा था, आज के बाद मुझे कोई फायर नहीं कर सकेगा, बल्कि आज के बाद यहाँ का बिग बॉस मैं हूँगा जो दूसरों को फायर करेगा। तो यही वो ट्रिकी वे है जिसके बारे में वो मिस चियांगो को बता रहा था, यानी कि मिस्टर सू भी पर्सोना फूड का यूज करता है और इसी की वजह से उसने इतनी दौलत, शोहरत और कामयाबी हासिल की। मिस्टर सू डेली के 4 चॉकलेट्स खाता था ताकि वो वर्क के लिए एनर्जाइज हो जाए और जल्दी जल्दी से इतना सारा काम निपटा दे। इसके साथ ही वो पर्सोना टेकअवे के दूसरे फूड्स का भी यूज करता है, जिसकी वजह से उसका स्टमक काफी खराब हो चुका है, यहाँ तक कि उसके लिए अब नॉर्मल फूड को डाइजेस्ट करना भी काफी मुश्किल है। लेकिन अपने खराब हालात की वजह से उसको इस रास्ते का चुनाव करना पड़ा था। उसके बाद से मिस्टर सू की लाइफ में सिर्फ काम ही काम था और सक्सेस के अलावा उसके पास और कुछ नहीं। पर ये उसी का ही तो मानना था, अगर इंसान के पास लाइफ में सक्सेस नहीं तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं। लेकिन अब तो उसको मिस चियांगो से मोहब्बत हो गई है,
इसलिए वो भी नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था। यहाँ सीन शिफ्ट होकर मिस चियांगो पर आता है, जो कि आज ऑफिस आते हुए काफी खुश नजर आ रही थी। सभी एम्प्लॉइज भी उसकी खुशी का राज पूछ रहे थे, मगर वो कुछ नहीं बताती। मिस लिली उसको देख के कहती है कि आजकल इसकी पेंटिंग्स काफी वायरल हो रही है और फैंस भी बढ़ने लग गए, इसीलिए तो इतनी खुश है। जबकि मिस स्क्वायर बोली, ये सब तो प्यार का असर है, मगर मिस चियांगो वैसे ही खामोश बैठी थी। फिर मिस्टर सूस को अपने ऑफिस में बुला लेता है और अपने सामने वाली चेयर पे बिठाते हुए कहता है, तुम मेरे सामने बैठोगी तो मैं काम जल्दी खत्म कर सकूंगा। मगर मिस चियांगो काफी नर्वस होते हुए उसे कहने लगी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? जिसमें मिस्टर सू एकदम से बोला, हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसको कहते हैं डेट एट पब्लिक एक्सपेंस। लेकिन मिस चियांगो तो अभी भी काफी नर्वस नजर आ रही थी, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर मिस चियांगो को अपना हाथ देने का कहता है। पर वो अपना हाथ देने से डर रही थी, क्योंकि ऑफिस के एम्प्लॉइज को उनके अफेयर के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। मिस्टर सू फिर भी उसका हाथ पकड़ लेता है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कह रही थी, हमें कोई देख लेगा। तो यहीं दूसरी तरफ मिस लिली भी वहाँ फाइल सबमिट करने के लिए आती है, जिसको देखते ही जल्दी से मिस चियांगो ने अपना हाथ छुड़ा लिया और फौरन से मिस्टर सू के ऑफिस से बाहर चली गई। लेकिन मिस लिली ने उन दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लिया था। दूसरे सीन में मिस चियांगो उसके लिए चॉकलेट लेकर जाती है, जिसको देखकर वो काफी खुश तो हो गया, मगर उसको खा नहीं सकता था, क्योंकि उसका स्टमक तो अब नॉर्मल फूड को बेयर ही नहीं करता। मगर वो बहाना मारते हुए कहता है कि जो चीज मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने दी है, मैं उसको हमेशा अपने पास संभाल कर रखना चाहता हूँ। मिस चियांगो के वहाँ से जाने के बाद वो काफी सैड हो गया था, क्योंकि उसको अब अपनी गर्लफ्रेंड से भी झूठ बोलना पड़ रहा है। यहाँ मिस चियांगो अपने ऑफिस का काम जल्दी से फिनिश करके जाने लगती है और एम्प्लॉइज से कह रही थी कि आज उसका कहीं जाने का प्लान है। तो दूसरी तरफ मिस्टर सू भी काफी हैप्पी अपने ऑफिस से निकलता है और एम्प्लॉइज को कह रहा था, तुम सब भी अपना काम जल्दी खत्म करके चले जाना, आज के लिए इतना काम काफी था। फिर मिस्टर सू ऑफिस से बाहर निकलता है और मिस चियांगो पीछे से उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए पूछती है, गेस करो मैं कौन हूँ? जिसपे मिस्टर सू ने मजाक में ही काफी सारी लड़कियों के नाम ले दिए थे, मगर इससे मिस चियांगो का मूड तो ऑफ हो गया ना। मिस्टर सू कहता भी है कि मैं मजाक कर रहा था, मगर वो लटके हुए मुंह के साथ कहती है कि मैं पहले रेस्ट रूम यूज करना चाहूंगी। फिर वॉशरूम में जाकर सोचती है कि उसकी कितनी सारी एक्सेस हैं, मैं उन सब से बेटर कैसे बन सकूंगी। अब मजबूरन उसको फिर से पर्सोना टेकअवे का यूज करना पड़ा और खुद को एक रोमांटिक गर्लफ्रेंड बनाकर उसके सामने आती है। मिस्टर सू भी उस टाइम से बाहर ही खड़े उसका वेट कर रहा था। अब वो काफी रोमांटिक बिहेव करती है, अपने साथ आते हुए उसके लिए आइसक्रीम लेकर आई थी और फिर झुककर उसके लेसेस टाई करती है। मिस्टर सू को भी ये वाला बिहेवियर कुछ टाइम के पहले वाले बिहेवियर से काफी बदला बदला हुआ लग रहा था और हैरान परेशान होकर उसको देखी जा रहा है। मिस चियांगो उससे अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाती है, लेकिन मिस्टर सू आइसक्रीम को बाइट करने के लिए जैसे ही अपना मुंह आगे बढ़ाता है, मिस चियांगो ने उसको किस कर लिया। मिस्टर सू की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की को कभी कभार रोमांस का कौन सा दौरा पड़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस चियांगो को अपने बेड पर देखते हैं, जो कि स्टिल मिस्टर सू के बारे में सोच रही थी। खुद से मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर सू कितना क्यूट है, उसके साथ मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई। और वॉल पे बनी पिक्चर को देखकर बोली, सॉरी प्रिंस चार्म, अब हमें डाइवोर्स लेना पड़ेगा। इसके बाद वो मिस्टर सू का स्केच बनाने की ट्राई करती है, मगर उससे नहीं हो पा रहा था। अपने बनाए हुए स्केच को देखकर बोलती है, क्या मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी खराब हो गई? ऑफिस में भी स्केचेस बनाने की काफी ट्राई करती है, लेकिन मिस चियांगो की ड्राइंग स्किल्स तो वाकई खराब हो गई। ये सब कुछ उस पर्सोना टेकअवे का डिफेक्ट था। इसकी वजह से मिस चियांगो भी अब काफी परेशान हो गई है। मिस्टर सू उसके पास आकर मूवी के लिए पूछ रहा था, जिस पे वो कहती है कि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी तरफ मिस स्क्वायर कह रही थी कि ये काम इतना जरूरी नहीं है और बाद में मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी, अभी तुम मिस्टर सू के साथ मूवी देखने के लिए जाओ। ऑफिस से बाहर जाने के बाद मिस चियांगो कहती है कि मैं काफी थक गई हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम किसी और टाइम मूवी देखने चले जाते हैं। ये जानकर तो मिस्टर सू काफी वरीड हो गया और कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मगर मिस चियांगो उसको मना करते हुए कह रही थी कि वो कुछ वक्त के लिए बस अकेले रहना चाहती है। उसके जाने के बाद मिस्टर सू भी काफी गहरी सोच में पड़ गया कि शायद मुझे डेट्स का एक्सपीरियंस नहीं और मैं उसको खुश नहीं रख पा रहा, इसलिए मुझसे थक चुकी है, लेकिन मैं उसको अपनी लाइफ से ऐसे जाने नहीं दे सकता। फिर वो जल्दी जल्दी इंटरनेट से मॉडर्न डेट्स के तरीके सर्च करने लगा ताकि वो चियांगो को खुश रख सके। इधर मिस चियांगो अपने घर में बैठी भी स्केचेस ट्राई करती है, लेकिन अब भी उसके हाथों कुछ नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से मिस चियांगो तो बहुत ज्यादा वरीड है
क्योंकि स्केचिंग तो उसका सबसे बड़ा टैलेंट था। दूसरी सुबह मिस्टर सू उसको अच्छे बॉयफ्रेंड्स की तरह रिसीव करने के लिए आया और कहता है हम कल मूवी देखने के लिए नहीं जा सके थे ना, इसलिए हम आज जाएंगे। मगर आज भी उसका ये लटका हुआ मुंह देखकर वो सोचता है कि शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसको हॉस्पिटल जाने का कहता है। तो दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मिस चियांगो ऑफिस में भी वैसे ही वरीड बैठी हुई थी। सभी कोलीग्स उससे बातें कर रहे थे मगर उसका तो ध्यान ही कहीं और था। दूसरी तरफ मिस्टर सू चियांगो के लिए खुद को चेंज करना चाह रहा था। पहले वो दिन में 4 चॉकलेट्स खाया करता था, अब वो दिन में 2 खाएगा ताकि वो अपने बिजनेस वर्क पे ज्यादा फोकस ना करे और ज्यादा से ज्यादा टाइम मिस चियांगो को दे सके। वो अभी चॉकलेट बॉक्स ओपन ही कर रहा था कि मिस्टेकनली उसकी सारी चॉकलेट्स टेबल पे बिखर गई। मिस्टर सू उसको जल्दी जल्दी समेट ही रहा था मगर सेम टाइम पे मिस चियांगो भी वहां आ गई। मिस्टर सू ने वो चॉकलेट्स छुपाने की पूरी कोशिश की कि मिस चियांगो ना देख सके, लेकिन उसने फिर भी वो चॉकलेट्स पे बना हुआ परसोना टेकअवे का टेक देख लिया था और साथ ही पूछने लगी ये किस ब्रांड का प्रोटीन बार है। मगर मिस्टर सू बात बदलते हुए कह रहा था कि ये एक नॉर्मल ब्रांड है, इसको छोड़ो, तुम ये बताओ किसी काम से आई थी यहाँ। मिस चियांगो जवाब में कहती है कि उसको भूल गया वो यहाँ किस लिए आई थी। अपने लिए तो वो पहले से भी परेशान थी, लेकिन अब मिस्टर सू की वजह से भी उसको काफी बड़ा शौक लगा। सीन मिस्टर सू पर आता है जिसने आज अपना काम जल्दी खत्म कर लिया था और खुश होकर खुद से कहता है बॉस होने के साथ साथ अब से मैं अपनी लाइफ भी इंजॉय करूंगा। आज मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अपसेट दिखाई दे रही थी, क्यों ना मैं उसको एक अच्छे से डिनर पर लेकर जाऊं। और यही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम मिस चियांगो को परसोना टेकअवे कंपनी के एम्प्लॉय से बात करता हुआ देखते हैं। एक्चुअली वो मिस्टर सू का डाटा निकलवाना चाहती थी, मगर कंपनी का एम्प्लॉय बताता है कि ये उनके रूल्स के खिलाफ है, यहाँ तक कि वो किसी कस्टमर के फैमिली मेंबर को भी उसका डाटा नहीं दे सकते। नेक्स्ट सीन में मिस्टर सू एम्प्लॉयज को डिनर के लिए लेकर जाता है। बाकी सभी एम्प्लॉयज तो काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मिस चियांगो उसी बात की वजह से काफी उलझी हुई लग रही है। डिनर के दौरान सभी एम्प्लॉयज लव और रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे, जबकि चियांगो अभी भी कुछ नहीं बोलती और खामोशी से बैठी हुई थी। उसको ऐसे खामोशी से बैठा हुआ देखकर मिस्टर सू भी परेशान होने लगा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई है। तभी वो चियांगो को मैसेज करता है कि पिछले दिनों में काफी बिजी रहा, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बाद मैं तुम्हें प्रॉपर्ली टाइम दूंगा। मिस चियांगो ने उसका मैसेज तो सीन कर लिया था, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं देती, काफी गहरी सोच में लग रही थी। कुछ देर रिप्लाई ना करने के बाद मिस्टर सू अगेन मैसेज करके पूछ रहा था आखिर तुम कब से सोच क्या रही हो, मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। जिस पे मिस चियांगो भी जवाब देते हुए कह रही थी मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहती हूँ या फिर मुझे क्या कहना चाहिए। सभी एम्प्लॉयज अपनी बातों में मगन थे, इन दोनों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था कि मिस्टर सू ऊंची आवाज में कहने लगा क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ लॉयल नहीं हूँ? वो झुकी हुई नजरों से जवाब देती है क्या तुम मेरे साथ हॉनेस्ट रहे हो? यहाँ सभी एम्प्लॉयज हैरानी से उन दोनों की तरफ देखने लगे, बट इन दोनों को तो ये फील तक नहीं हुआ था कि वो लाउडली बोलने लग गए। इसके बाद मिस्टर सू बात बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सभी एम्प्लॉयज ये बात जान गए थे कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ तो चल रहा है। फिर धीरे धीरे बहाने बनाकर वो सभी वहाँ से चले गए ताकि ये दोनों अकेले में आपस में बात कर सके। सभी एम्प्लॉयज के जाने के बाद मिस चियांगो भी उठकर वहाँ से जाने लगी। मिस्टर सू उसको बार बार आवाज देते हुए रोक रहा था, लेकिन वो एक नहीं सुनती। मिस्टर सू अब उसके बारे में काफी सीरियस हो चुका था और उसको अंदाजा भी नहीं था कि मिस चियांगो उससे क्यों नाराज है। खुद से कहता है कि मैंने जरूर जाने अनजाने में कुछ न कुछ गलत कर दिया होगा, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ मिस चियांगो फांग से मिलती है जो कि यही डिनर अटेंड करने के लिए आया था, मगर अनफॉर्चुनेटली वो लेट हो गया। ये जानने के बाद के सभी एम्प्लॉयज वहाँ से जा चुके हैं, वो चियांगो के साथ ही वापस जाने लगा। मिस्टर सू चियांगो के पीछे भागता हुआ आ रहा था, लेकिन तब तक वो फांग के साथ जा चुकी थी। उसको फांग के साथ जाता देखकर मिस्टर सू तो और जेलस होने लगा। बार बार उसे कॉल ट्राई करता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करती एंड वो इतना ज्यादा जेलस था कि सारे रास्ते भागते हुए उनके पीछे आता है। देन हम उन दोनों को एक पार्क में बैठा हुआ देखते हैं। फांग मिस चियांगो को रिलैक्स करने के लिए काफी अच्छी बातें कर रहा था। यही मिस्टर सू भी उनके पीछे पहुंच जाता है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगा। मिस चियांगो की खराब ड्राइंग देखकर फांग उसको खुश करने की कोशिश करते हुए कह रहा था मुझे तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स पे पूरा भरोसा है, बट मिस्टर सू है ही इतना अगले कि उसका स्केच भी अच्छे से नहीं बन पा रहा। इस पे तो मिस्टर सू गुस्से से उबल रहा था और दिल ही दिल में कहने लगा मेरे पीठ पीछे मेरी ही गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट, तुम्हें तो मैं अभी मजा चकाता हूँ। फौरन से उसको कॉल करके कहने लगा अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। बट फांग बोला आई एम रियली सॉरी, इस वक्त मैं अपने डेट पर आया हूँ, और साथ ही उसने कॉल कट कर दिया। इससे तो मिस्टर सू के गुस्से में और इजाफा हो गया। वो धीमी आवाज में मिस्टर फांग को देखते हुए कह रहा था
ऑफिस जाने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन मेरी गर्ल को चेस करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। फांग चियांगो का ये उतरा हुआ चेहरा देखकर उसको समझाते हुए कह रहा था, तुम्हें पहले खुद से प्यार कर लेना सीखना चाहिए। जब तुम्हें खुद से प्यार हो जाएगा तो ऐसी छोटी मोटी चीजें तुम्हें हर्ट नहीं कर सकेगी। वो दोनों हाई फाई करने ही वाले थे कि मिस्टर सू एकदम से चियांगो का हाथ पकड़ते हुए उसको मिस्टर फांग के सामने किस करने लगा, ताकि फांग ये बात जान सके कि चियांगो उसकी गर्लफ्रेंड है और उसको चियांगो से दूर ही रहना चाहिए। बट मिस चियांगो तो काफी ज्यादा हर्ट लग रही थी। मिस्टर सू से कोई भी बात किए बगैर वहाँ से भागते हुए चली गई। अगली सुबह मिस्टर सू मिस चियांगो के घर के सामने ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। उसके आने पे वो माफिया मांगते हुए कहता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कम से कम मुझे रीजन तो बता दो। पर इसका भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। मिस्टर सूस के हाथ में एक शॉपिंग बैग पकड़ा देता है जिसपे चियांगो कह रही थी, ये सब क्या है? मिस्टर सू बोला, ये मेरी अपॉलजी है। वो फिर से कहने लगी, क्या तुम जानती भी हो कि तुम किस चीज के लिए सॉरी कर रहे हो? मिस्टर सू बताता है कि मैं ये तो नहीं जानता कि मैं किस चीज के लिए सॉरी कर रहा हूँ, लेकिन एक बेचारा सा आदमी इसके अलावा कर भी क्या सकता है। प्लीज तुम मुझे इस बार रीजन बता दो। मैं वादा करता हूँ मैं आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। पर चियांगो दिल ही दिल में सोच रही थी, हम दोनों ही पर्सोना टेक अवे का यूज करते रहे। शायद उसको मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि उस पर्सनैलिटी से है जो मुझे पर्सोना टेक अवे ने दी, और मेरी असलियत जानने के बाद शायद ये मुझे एक्सेप्ट भी ना करे। मुझे खुद को इससे दूर ही रखना होगा। फिर मिस्टर सू के गिफ्ट वापस करके वहाँ से चली गई। बट मिस्टर सू की हालत तो इस वक्त रोने वाली थी, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। नेक्स्ट सीन में मिस चियांगो उदास चेहरे के साथ ऑफिस आती है, जबकि मिस्टर सू भी किसी से हेलो हाई किए बगैर अपने कैबिन में चला गया। इन दोनों का ये एटीट्यूड एम्प्लॉइज ऑब्जर्व कर रहे थे। वो आपस में ही कहने लगे, कल तक तो ये दोनों डेट्स कर रहे थे और आज एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। यही रीजन जानने के लिए वो सभी कुलीस बहाना बनाकर मिस्टर सू के ऑफिस में जाते हैं। मगर मिस्टर सू उनकी बात सुने बगैर कह रहा था, इस वक्त मैं काम से रिलेटेड कोई भी बात नहीं सुनना चाहता, बल्कि मुझे तुम लोगों से एक इम्पोर्टेंट फेवर चाहिए। चियांगो कल से मुझसे बात नहीं कर रही और मैं ये भी नहीं जानता कि वो मुझसे क्यों नाराज है। तुम लोगों को मेरी इसमें हेल्प करनी होगी। इस वक्त मैं कुछ नहीं जानता कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। वो सब बारी बारी उसको रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने के एडवाइसेस देते हैं, लेकिन मिस्टर सू कह रहा था कि ये सब कुछ तो मैं पहले से ही फॉलो कर रहा हूँ, फिर वो मुझसे क्यों नाराज हो सकती है। आफ्टर दैट वो लोग एक चैटिंग ग्रुप बनाते हैं जिसमें सभी अलग अलग से टास्क लेते हैं चियांगो से उसकी नाराजगी की वजह उगलवाने के लिए। वन बाय वन करके वो चियांगो को गेम पे, शॉपिंग मॉल और कॉन्सर्ट पे जाने के लिए पूछ रहे थे, मगर चियांगो उसको मना करते हुए कहती है कि मेरा आज बहुत सारा काम है, मैं नहीं जा सकती तुम लोगों के साथ। इसमें मिस्टर सू भी उन लोगों की हेल्प करवा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सभी लोग मिस चियांगो को अपने साथ ले जाने में फेल हो गए। देन मिस्टर सू उसको सबके सामने प्रपोज करते हुए बुके दे रहा था। सभी एम्प्लॉइज भी इसको काफी अप्रिशिएट करते हैं, बट वो मिस्टर सू से इतना बोल के चली गई, मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम के लिए हम एक दूसरे को ना देखें। बेचारे मिस्टर सू को तो एक से बढ़कर एक शौक का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उसने चियांगो के लिए खुद को काफी बदल दिया था, अपने बिजनेस पे भी ध्यान देना छोड़ दिया जो उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। वहीं उदास खड़े सोच रहा था, चियांगो को मनाने के मेरे सभी मेथड्स फेल हो गए, अब सिर्फ फांग तियांगी ही बचा है जो इसको मनाने में मेरी हेल्प कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसने फांग को अपनी हेल्प के लिए बुला लिया था, मगर फांग तो उसका ये बेचारा सा रूप देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा। ये वही एटीट्यूडी मिस्टर सू है ना जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता था, आज मुझे कैसे याद करना हुआ। वो उतरे हुए चेहरे के साथ कह रहा था, बिजनेस को कुछ देर के लिए साइड पे रखो, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल और जरूरी बात करनी है। यहाँ सीन मिस चियांगो पर आता है जो कि फांग की हुई बातों के बारे में सोच रही थी। वो ठीक कहता है, पहले मुझे खुद को ढूंढ लेना चाहिए, अपनी एबिलिटीज को पहचानना चाहिए, तभी मैं किसी और पे ट्रस्ट कर सकूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर सू फांग को बता रहा था, चियांगो कहती है कि हम कुछ देर के लिए एक दूसरे को ना देखें और मुझे नहीं पता कि वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। बट फांग तो अभी भी मजाक के मूड में था और कहने लगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे एक और चांस मिल गया। वो भड़कते हुए बोला, खबरदार जो तुमने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा वो मेरी है। ये हंसते हुए कह रहा था, अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, तुम दोनों के ब्रेकअप तक का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद ही प्रपोज करूंगा। अभी मैं फुल सिंसियरिटी के साथ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तो बोलो तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। जिसमें मिस्टर सू बताता है कि चियांगो का बिहेवियर तो पहले भी अप डाउन होता रहता था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतने देर तक मुझसे नाराज रहे। मेरी लाइफ में उसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा और उसके बगैर रहने का मैं सोच भी नहीं सकता। तभी फांग उससे पूछ रहा था,
तुम्हें चियांगो पसंद किस वजह से है? एंड मिस्टर सू बताता है कि चियांगो का नर्वस हो जाना, उसका काम पे फोकस करना और छोटी छोटी बातों पे इमोशनल हो जाना, ये सभी मुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। और गाइस हम जानते हैं कि ये वाली क्वालिटीज मिस चियांगो की रियल क्वालिटीज है, क्योंकि बाय नेचर वो एक इंट्रोवर्ट और इनोसेंट गर्ल थी। और यहाँ हमें ये भी मालूम हो गया कि मिस्टर सूस की रियल पर्सनैलिटी से प्यार करता है। उस पे रहम खाकर फांग भी बताता है आजकल चियांगो की पेंटिंग्स अच्छी नहीं बन रही, इसलिए वो अपसेट रहने लग गई है। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छा आइडिया है, तुम्हें चियांगो को एक सरप्राइज देना होगा। दूसरी तरफ मिस लिली और क्वायर चियांगो को बहाने से सरप्राइज के पास ले जाने के लिए आती है। अब ये सरप्राइज क्या है ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जान सकेंगे। इसके साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिस क्वायर बहुत ही चालाकी से चियांगो को घर से बाहर लेकर आती है, जहाँ मिस्टर सू पहले से ही अपनी कार में बैठकर उसका वेट कर रहा था। उसको देखते ही मिस चियांगो ने जाने से मना कर दिया, लेकिन मिस क्वायर फिर भी उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा देती है। आफ्टर दैट मिस्टर सू उसको अपने घर लेकर आता है, लेकिन चियांगो कहती है कि अगर आपको मुझसे कोई जरूरी काम नहीं है तो मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा पेंटिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंड मिस्टर सूस को सरप्राइज देते हुए कहने लगा तुम्हारे पेंटिंग की अरेंजमेंट मैंने यहाँ पहले से ही कर रखी है, अब से तुम्हें पेंटिंग के अलावा और किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान यहाँ सामने ही रखा हुआ है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारे सामने ही रहेगा। उसकी इस सिंसेरिटी को देखकर मिस चियांगो भी सोचने लगी कि मुझे खुद को और उसे एक और मौका देना चाहिए। यहाँ इसके पास रहकर मैं इसको करीब से जान भी लूंगी। देन वो अपने प्रिंस चार्म के फेस पर मिस्टर सू की पिक्चर पेस्ट कर देती है और हैप्पी होकर उसको हक करने लगी। वो भी काफी हैप्पी लग रहा था, क्योंकि आखिरकार मिस्टर फांग का आइडिया काम कर ही गया। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सू ने खुद से वादा कर लिया था कि वो पर्सोना टेक अवे का सिर्फ एक ही चॉकलेट दिन में यूज करेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम चियांगो को दे सके। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर सू डिफरेंट पोजेस ट्राई कर रहा था ताकि वो चियांगो का मॉडल बन सके, पर वो उसको ऐसे पोजेस बनाते देखकर हंसते हुए कहने लगी सिली बॉय, तुम्हें इतना खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। एंड वो कहता है कि मैं किसी भी तरह बस अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प करना चाहता हूँ। फिर मिस्टर सूस के लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाकर सर्व करता है। तभी चियांगो ने देखा कि वो ब्रेकफास्ट में भी सिर्फ प्रोटीन बार यूज कर रहा है और उसको जिद करते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारा प्रोटीन बार टेस्ट करना चाहती हूँ, मगर वो कहाँ ऐसे होने देता। इससे पहले कि चियांगो टेस्ट करती उसने एक साथ ही अपने मुंह में डाल दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर सू ने उसको काफी सारी शॉपिंग करवाई थी और सारे शॉपिंग बैग भी मिस चियांगो ने खुद ही पकड़े हुए थे। मिस्टर सू बैग्स उठाने में उसकी हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन वो स्टिल रिफ्यूज कर देती है। तभी जॉगिंग करते हुए वहाँ मिस्टर फांग भी आ गया और इनको देखते हुए बोला तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो क्या? एंड मिस्टर सू एकदम से बोला हम लड़ नहीं रहे, हम डेट पर आए थे। घर आने के बाद मिस्टर सू बेचारा अपने प्रोटीन बार को छुपा रहा था कि कहीं गलती से चियांगो इसको खा ना ले, पर मिस चियांगो ने तो उसको छुपाते हुए देख लिया था और जैसे ही मिस्टर सू का ध्यान हटता है वो प्रोटीन बार उठाने के लिए चली गई। पर किस्मत से मिस्टर सू वापस आ गया था और चियांगो को प्रोटीन बार के पास जाने से रोक दिया। रेस्ट करने के लिए उसको रूम में जाने को कहने लगा और फिर उसके जाते ही वो जल्दी से प्रोटीन बार की जगह चेंज करता है। उसको इस बात के लिए भी बुरा लग रहा था कि प्रोटीन बार भी उसको अब चियांगो से छुपाना पड़ रहा है, इसलिए तंग आकर उसने सारा बॉक्स ही डस्टबिन में डाल दिया। बट पर्सोना टेक अवे का यूज ना करने की वजह से मिस्टर सू की कंपनी को कुछ ही दिनों में काफी सारा लॉस्ट हो गया। यहाँ तक कि बोर्ड ने उसको सीईओ की पोस्ट से भी हटा दिया है और उसके बैंक अकाउंट में जितना फंड था वो भी रिटर्न हो गया। दूसरी तरफ मिस चियांगो ने मिस्टर सू के दिल का हाल जानने की ठान ली थी कि वो मेरी रियल पर्सनैलिटी से प्यार करता है या फिर उस पर्सनैलिटी से जो मुझे पर्सोना टेक अवे से मिली। इसके लिए वो पर्सोना टेक अवे का यूज करने लगी, जिससे वो सभी लोगों के दिल की बातें सुन सके। देन वो मिस्टर सू के पास उसके ऑफिस में जाती है। अब तो वो वाकई ही सभी कुलीग्स की दिल की बातें भी सुन पा रही थी। यहाँ मिस्टर सू बेचारा अपनी डूबती हुई पोजीशन को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास एक मैगजीन की कंपनी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। मिस चियांगो वहीं बाहर से खड़े होकर उसको देखती है कि तभी मिस्टर सू को उसका पर्सोना टेक अवे क्लोन नजर आने लगा। ये क्लोन मिस चियांगो को भी दिखाई दे रहा था, जो मिस्टर सू से कहने लगा प्रोटीन बार ना लेने का अंजाम देखा तुमने, कुछ ही दिनों में आसमान से जमीन पे गिर गए। ये लो सिर्फ एक ही पीस खा के अपनी डूबती हुई शोहरत को बचा लो। मगर वो खाने से मना करते हुए कहता है कि मैं भी नॉर्मल इंसानों की तरह लाइफ जीना चाहता हूँ, जो मैं इस प्रोटीन बार के साथ नहीं जी सकता। वो खूबसूरत एहसास जो मुझे चियांगो के होने से मिला, इस दौलत शोहरत की घुटन वाली लाइफ में कभी नहीं मिल सका। देन क्लोन कह रहा था कि अगर तुम इस प्रोटीन बार का यूज नहीं करोगे तो फिर से वही बेचारे और लाचार इंसान बन जाओगे। फिर चियांगो तुमसे प्यार क्या तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी। यहाँ मिस चियांगो भी दिल ही दिल में कह रही थी
मिस्टर सू प्लीज कुछ भी हो जाए तुम उस प्रोटीन बार का यूज मत करना, मुझे तुम हर हाल में पसंद हो। एंड वो क्लोन की तरफ प्रोटीन बार फेंकते हुए कहने लगा, मैंने डिसाइड कर लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका यूज नहीं करूंगा। अब इससे मिस चियांगो तो काफी खुश हो गई और उसके पास जाकर उसको आई लव यू बोलकर किस कर देती है। उसको भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही चियांगो है जो कल तक मुझसे लड़ती फिर रही थी और मुझसे बात भी नहीं कर रही थी। आफ्टर दैट मिस्टर सू काफी कोशिश करता है कि वो इन्वेस्टर्स को अपने साथ डील करने पे राजी कर सके। इसमें मिस चियांगो भी उसकी काफी मदद कर रही थी, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई भी इन्वेस्टर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। तभी मिस्टर सू चियांगो को बाहर जाकर रेस्ट करने को बोलता है ताकि उसकी वजह से मिस चियांगो और वरीड ना हो। एंड जब वो बाहर आती है तो उसने देखा कि सभी एम्प्लॉयज अपने फजूल के कामों में मसरूफ थे, जबकि कंपनी के हालात इतने बुरे चल रहे हैं। इसलिए मिस चियांगो उन सभी को सुनाने लगी कि मिस्टर सू ने तुम लोगों को कितना रिलैक्स रखा और आज जब उसको तुम लोगों की जरूरत है तो तुम लोगों को उसकी परवाह ही नहीं। दूसरी तरफ से मिस स्क्वायर भी इनके पास आकर बताती है, तुम लोगों को पता चला मिस्टर सू को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया गया है और हमारी मैगजीन कंपनी भी बिकने पर आ गई है। यहाँ मिस्टर सू भी लटके हुए मुंह के साथ आते हैं और काफी इमोशनल लग रहे थे और एम्प्लॉयज से कहने लगा, जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में तुम सभी लोग तो जान गए होंगे, लेकिन हमारे पास एक और आखिरी मौका बचा है। एक इन्वेस्टर हमारी कंपनी के साथ डील करने के लिए मान गया, अब उनको सेटिस्फाइड करना हमारा काम है और ये सब तुम लोगों की मेहनत और लगन पे डिपेंड करेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस खराब हालात में तुम लोग मेरी मदद जरूर करोगे। देन सभी कुलीग्स भी काफी प्यार दिखाने लगे और कह रहे थे कि हम सब इसमें तुम्हारे साथ हैं। उस इन्वेस्टर को अपनी कंपनी के साथ डील करने के लिए उन सभी लोगों ने काफी कोशिश की, लेकिन एट लास्ट उसने भी मना कर दिया। मिस्टर सू उदास चेहरे के साथ बाहर आया और किसी से भी कुछ कहे बगैर वहाँ से चला गया, जिस पे वो सभी लोग समझ गए थे कि इन्वेस्टर ने डील करने से मना कर दिया होगा। मिस चियांगो भी उससे पूछने के लिए उसके पीछे जाती है और उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसको हक करते हुए रिलैक्स करने लगी, मगर वो काफी सेटिस्फाइड लगते हुए कह रहा था, मेरी लाइफ में इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं और मुझे खुद पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मैं ये सारी चीजें वापस हासिल कर लूंगा। आफ्टर दैट वो मिस चियांगो से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं घर जाके। फिर वो घर में उसको बताने की कोशिश करता है कि वो पर्सोना टेक अवे का यूज करता रहा, लेकिन ये बताते हुए उसको काफी डर लग रहा था कि ये सब कुछ बताने के बाद चियांगो मेरे साथ रहेगी या नहीं। पर एट लास्ट उसने हिम्मत करके बता ही दिया, मुझे किसी भी चीज से एलर्जी नहीं है, बल्कि मैं कुछ भी इसलिए नहीं खा पाता था क्योंकि मैं एक एप्लीकेशन का यूज कर रहा था। पर जैसे ही वो पर्सोना टेक अवे ऐप दिखाने लगा, वो ऐप मिस्टर सू के मोबाइल से रिमूव हो चुका था। एंड चियांगो भी अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बताती है कि मैं सब जानती हूँ क्योंकि मैं खुद भी पर्सोना टेक अवे का यूज करती रही, लेकिन वो ऐप चियांगो के मोबाइल से भी रिमूव हो चुका था। ये रिमूव भी इसलिए हुआ था कि जो लोग पर्सोना टेक अवे की हेल्प लिए बगैर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाए तो उनके फोन से हमेशा के लिए ये ऐप खुद ब खुद ही रिमूव हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि मिस्टर सू को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि मिस चियांगो पर्सोना टेक अवे का यूज करती रही। वो जैसी भी है मिस्टर सू उसको पसंद करता है, तो अब वो दोनों ही काफी खुश थे क्योंकि उनके दिलों में वैसी कोई बात नहीं रही जो वो एक दूसरे से छुपाना चाहते हो। फिर एक साथ ही लेटकर अपने गुजरे हुए अच्छे लम्हों को सोच रहे थे। नेक्स्ट डे उन दोनों को कंपनी में एक साथ आता हुआ देखकर एम्प्लॉइज काफी खुश हो जाते हैं। मिस्टर सू ने अपनी कंपनी को दोबारा से राइज अप करने के लिए एक अच्छा सा प्लान बनाया था और सभी एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग करके उनके साथ शेयर करता है। यहाँ मिस्टर फांग भी पीछे नहीं रहा और आते हुए कहने लगा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बगैर मीटिंग स्टार्ट करने की। हालांकि उन सबको लगता था कि कंपनी डूबने वाली है, इसलिए मिस्टर फांग तो कभी भी हमें ज्वाइन नहीं करने वाला। खैर आइडिया के मुताबिक सभी एम्प्लॉइज अपना अपना काम संभालने लगे और काफी मेहनत के बाद एक बार फिर से उनकी कंपनी राइज अप होने लगी। अब तो खुशी के मारे वो सभी आसमानों में उड़ रहे थे। इसके बाद मिस्टर सू और चियांगो भी एक हैप्पी कपल की तरह खुशी खुशी से जिंदगी गुजारने लगे। तो यहाँ पे हमारी सीरीज हो जाती है खत्म।